इंग्लैंड क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी या फिर ये कहें कि मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में इस समय का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जो रूट जो पिछले कुछ सालों में अपने लगातार बढ़ते ग्राफ से हम सारे इंडियंस को चिंता में डाले हुए हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो रूट ने पिछले 5-6 सालों में बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, चाहे वो सेना कंट्रीज हो या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हर जगह पे उन्होंने रन्स बनाए हैं और अब वो सबसे ज़्यादा रन्स बनाने की टैली में दूसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। उनसे ऊपर सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर और जो रूट के बीच में अब दूरी बहुत कम है, मात्र 1980 रनों की दूरी है लगभग। और जैसे जैसे जो रूट रन बना रहे हैं, हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि सचिन तेंदुलकर का वो रिकॉर्ड कोई तोड़े। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या डेटा के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से ये पॉसिबल है कि जो रूट उस रिकॉर्ड को तोड़ दें, और अगर ऐसा होता भी है तो क्या वो सचिन तेंदुलकर से बेहतर हैं या नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, सिर्फ डेटा के बेस पे, ना कोई बायस ना कोई इमोशन, डेटा और एरा के हिसाब से, साथ ही साथ थोड़ा सा क्रिकेटिंग सेंस भी, कि ये बात कितनी ज़्यादा मैटर करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों में से आखिर बेहतर कौन है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो भी रिजल्ट आने वाला है, जो भी कंक्लूजन आने वाला है इस वीडियो के एंड में, वो आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि आखिर जो रूट का कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर से हो क्यों रहा है। तो इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि जब से जो रूट 2.0 का आगमन हुआ है, तब से जो रूट का कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर से होने लगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब जो रूट नए नए आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे, ये सबने माना था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब फैब 4 बनी, तो फैब 4 में शायद सबसे कमजोर कड़ी जो रूट थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं थे और बहुत सारे रन्स नहीं बना रहे थे। उनके कंपैरिजन में विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन अपने अपने देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जो रूट इंटरनेशनल क्रिकेट में पुराने हुए, अपनी मैच्योरिटी पे, अपने गेम पे उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 5 साल के आंकड़े किसी भी बैट्समैन से बेहतर हैं उनके, और पिछले 5 सालों में फैब 4 में वो क्या कमाल का प्रदर्शन किए हैं। पिछले 5 सालों में उन्होंने 134 इनिंग्स खेली टेस्ट क्रिकेट में, जहाँ पर उन्होंने लगभग 6500 रन बना दिए, साथ ही साथ 24 से ज़्यादा सेंचुरी मारी। 24 सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट के एक कैरियर में एक बैट्समैन की कम होती है। उन्होंने सिर्फ 5 सालों में 24 सेंचुरी मार दी, एवरेज 55 के आसपास। और जब कोई प्लेयर इस लेवल पे परफॉर्म करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कंपैरिजन किसी भी लेजेंड से ही होगा। और अब उनके सामने सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं जो लगभग 16,000 रन बनाए हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में। जो रूट के गेम में जो रूट 2.0 में अलग क्या था? जो रूट 2.0 में अलग सिर्फ ये था एडेप्टेबिलिटी। उससे पहले, मतलब जब जो रूट पहले खेल रहे थे, तो वो सिर्फ होम कंडीशंस में या फिर वैसी फॉरेन कंडीशंस में ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। सब कॉन्टिनेंट में वो स्पिन नहीं खेल पा रहे थे और इन सारी जगहों पे वो रन नहीं बना पा रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एडेप्टेबिलिटी सीखी और हर जगह पे अपने आप को एडजस्ट किया, अपनी टेक्निक को एडजस्ट किया। उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि यार ऑस्ट्रेलिया में जो रूट के कोई शतक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में उनके रन्स नहीं हैं, तो उन्हें हम अच्छा प्लेयर नहीं मान सकते हैं। लेकिन हाल ही में एशेज में उन्होंने 2 सेंचुरीज जड़ के सबका मुंह बंद करा दिया। बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वो, और जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, उनका कंपैरिजन लेजेंड से होना बनता है। अब हम बात करते हैं क्रिकेट के भगवान, हमारे और आप सबके फेवरेट सचिन तेंदुलकर के बारे में। सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं एक स्टैट तो बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ हमें उस कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। स्टैट्स मैं क्या ही बताऊंगा, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका स्टैट ऐसा है कि हमें और आपको शायद जबान पे रटा हुआ हो। 24 साल का इंटरनेशनल कैरियर, 34,000 से ज़्यादा रन, 100 सेंचुरीज और एवरेज लगभग 50 की। मतलब ये भगवान का स्टैट है क्रिकेट के, जो हम सबको हमेशा से ही याद रहा है। लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट के बारे में क्यों कह रहा था? कॉन्टेक्स्ट के बारे में इसलिए कह रहा था क्योंकि जिस समय पे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे थे 90s और 2000 में, उस समय क्रिकेट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं था, पिचेस बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली नहीं थी, साथ ही साथ प्रोएक्टिव रूल्स नहीं थे, बैटिंग फ्रेंडली रूल्स नहीं थे। और उस समय के सारे बॉलर्स आज लेजेंड हैं। आज हमें वैसे बॉलर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन उस समय के बॉलर्स, अब हर दूसरा बॉलर इस समय लेजेंड है। चाहे आप वकार वसीम की बात कर लो या फिर ग्लेन मैकग्रा, मुरलीधरन, शेन वॉर्न, आप किसी के बारे में बात करो, उन सारे लोगों के सामने बहुत सारे बल्लेबाज जूझते थे। बहुत सारे बल्लेबाजों का कैरियर उन लोगों ने शुरू होते ही ख़त्म कर दिया।
दिया। और वैसे बॉलिंग लाइनअप, वैसे बॉलर्स के सामने रन बनाना, यही सचिन तेंदुलकर को ग्रेट बनाता है। सचिन तेंदुलकर और जो रूट, इन दोनों के बीच में अगर सबसे बड़ा कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस है एरा का। आज के क्रिकेट में जहां पे बैटिंग फ्रेंडली पिचेस मिल रही हैं, जहां पे टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जहां पे एनालिसिस है, स्पोर्ट्स फिटनेस को इतना आगे लेके जाया जा चुका है, जहां पे रनों के अंबार लग रहे हैं, वहां पे उस दौर में ये सब कुछ भी नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस समय की क्रिकेट ईजी है। इस समय की क्रिकेट भी बहुत टफ है, क्योंकि भाई रन्स तो बनाने पड़ते हैं। और अगर क्रिकेट इतनी ही इजी है तो कोई और बल्लेबाज भी इस दौर में रन बना लेता। लेकिन हकीकत ये है कि उस समय सचिन के एरा में क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा अनफॉरगिविंग थी, मतलब बहुत टफ थी, एवरेज स्कोर बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि सचिन तेंदुलकर और जो रूट का कंपैरिजन करना ही गलत है। और अगर कंपैरिजन किया भी जा रहा है तो आंकड़ों के बेसिस पे, नंबर्स के बेसिस पे एनालिसिस, आंकड़ों के नंबर पे कंपैरिजन करना बेसलेस है। इस वीडियो के अंत में भी हमारे पास सवाल अभी भी वही है कि इन दोनों में से बेहतर कौन है, सचिन तेंदुलकर या जो रूट। तो इसका जवाब बहुत ही आसान है। आपको पता है, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। हम अगर किसी भी चीज़ में कंपैरिजन लेके आ जाते हैं ना, तो उसका पूरा मज़ा खराब हो जाता है। और हम इस कंपैरिजन को करके यही कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर एक तरफ दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, जिसे भगवान की उपाधि दे दी गई है, वहीं जो रूट जो हाल फिलहाल इतने सारे रन्स बना रहे हैं और हमें एंटरटेन कर रहे हैं। हमें क्यों ही करना है इन दोनों को कंपेयर? हमें दोनों का मज़ा लेना चाहिए। वी आर सो ग्रेटफुल टू विटनेस देम। मतलब सचिन तेंदुलकर ने कितनी जनरेशन्स को इंस्पायर किया है, वहीं जो रूट अब बहुत सारे प्लेयर्स को इंस्पायर कर रहे हैं। मतलब अगर एकेडमी प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जो रूट की बैटिंग से कितना कुछ सीख सकते हैं। जो रूट टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल हैं, उनकी बैटिंग देख के मज़ा आता है। एज ए इंडियन फैन मैं एशेस पूरी देखता हूँ सिर्फ इसलिए, बढ़िया क्रिकेट के लिए। और जो रूट ने इस एशेस में क्या परफॉर्म किया है, 2 सेंचुरीज उन्होंने जड़ी, इसके पहले भी वो लगातार रन्स बना रहे हैं और उन्हें बैटिंग करते देख बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों, एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें कंपेयर करके चीज़ों को ख़राब नहीं करना चाहिए। हम बहुत लकी हैं कि हम इन दोनों प्लेयरों को विटनेस कर रहे हैं, इन दोनों प्लेयरों के गेम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है इन दोनों में से कोई एक बेहतर है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी वीडियोस देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब कुछ कम ही लोग कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं हूँ वैभव और आप देख रहे थे V1 क्रिकेट। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।